वेलकम टू माय चैनल CMS सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज फॉलोज। सेल्स दे दिया है 80,000, आउटपुट है। आउटपुट कितना है? 80,000 है। एंड एट द रेट 15 सेल कर रहे हैं 12 लाख में। ओके, नाउ उसका वेरिएबल एक्सपेंस दे दिया, फिक्स दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो सब कुछ निकाल के हम लोग को दे दिया है। ओके, तो सेम हम लोग को जैसे दे दिया वैसे ही हम लोग बना देते हैं। 80,000 आउटपुट का, सेम यहाँ पर सेल्स 12 लाख। यहाँ पर फिर बना देते हैं हम लोग माइनस वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मटेरियल कितना हो गया? 2,40,000, लेबर 3,20,000, ओवरहेड 1,60,000। सबसे फर्स्ट स्टेप यही करना है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 7,20,000 माइनस हो जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 तुम्हारा क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। इसमें से तुम्हारा फिक्स कॉस्ट माइनस होगा जो कि है 3,20,000 एंड देन यू विल गेट प्रॉफिट 1,60,000 का तुमको क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो करंट प्लान में तुमको 1,60,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मैंने कुछ नहीं किया, सेम फॉर्मेट को मैंने जो फॉर्मेट चाहिए मैंने वो फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, नाउ द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1 लाख यूनिट। द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1 लाख यूनिट। तो अभी कितना है यूनिट ऑलरेडी चल रहा है? 80,000 चल रहा है एंड द कैपेसिटी कितना है? 1 लाख यूनिट है। ओके, एंड कस्टमर फ्रॉम द यूएसए से कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे आपके कंपनी में 20,000 यूनिट बाय करना है। क्या मुझे 20,000 यूनिट मिलेगा? मैं बाय करना चाहता हूं एट द रेट 10 रुपीज, एट द रेट 10 रुपीज, एट द रेट 10 रुपीज। मतलब कंपनी ऑलरेडी बेच रही है 15 रुपीज में प्रोडक्ट, बट कंपनी का कैपेसिटी भी है 1 लाख कि 1 लाख बना भी सकता है। 80,000 ऑलरेडी बना रही है, 1,60,000 का प्रॉफिट भी कमा रही है, एंजॉय भी कर रही है। बट एक यूएसए के कस्टमर ने उसको बोला कि मुझे 20,000 यूनिट चाहिए, मैं डायरेक्ट 20,000 यूनिट लूंगा एंड बट 10 रुपीज में लूंगा। तो अभी एज ए यू आर द कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके, तो तुमको एडवाइस करना है कि एडवाइस द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट टू ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? विल यू एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज द लोकल वन? तो चलो सेकंड वाला मैं ही बता देता हूँ। अगर कोई लोकल कस्टमर मांग रहा है तो ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम एक कस्टमर को तो दे रहे हो 15 में, दूसरे कस्टमर को दे रहे हो 10 में, तो यहां से क्या हो जाएगा? तुम्हारा तुम्हारा कंपनी का ही नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि एक यहाँ का कस्टमर है, वही तुमको फोन करके बोला कि मुझे 15 में चाहिए, 15 में उसको दे रहे तुम, फिर वही दूसरे नंबर से फोन करके बोले मुझे 10 में चाहिए, दे दोगे क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये यूएसए का कस्टमर है, तो इसीलिए हमें हमारा मार्केट में कुछ भी कंडीशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो कि हमारा मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, ये सब जो है मोनोपोलिस्टिक, तो इसमें ये सब चीज से कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो 15 जो हमारा बेस प्राइस है वो तो हम लोग दे रही है, बट एक यूएसए के कस्टमर का डिजायर था तो उसको हम लोग फुलफिलमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे यहाँ के मार्केट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि उसको 20,000 का जो एडिशनल यूनिट है, ये जो 20,000 का जो एडिशनल यूनिट है, क्या ये बनाना सही है या गलत है? क्या ये हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें तो हमारा सेल्स कितना हो गया? 20,000 इंटू 10, तो कितने का सेल हो गया? 2 लाख का सेल हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें कैसे तुम लोग फाइंड आउट करोगे? सपोज कि तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? सबके सब कैसे फाइंड आउट करोगे? 8,000 के लिए तुमको कितना लगता है? 8,000 के लिए तुमको 2,40,000 लग गया। 8,000 के लिए तुम लोग को 2,40,000 लग गया, तो तुमको 2,000 के लिए कितना लगेगा? सॉरी, 20,000 के लिए कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 60,000 इन द मटेरियल। 60,000 तुमको क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा, तो यहाँ पर 60,000 मटेरियल आ गया। सेम लेबर, लेबर के लिए भी सेम करोगे तुम लोग। क्या करोगे? 80,000 के लिए कितना लगता है लेबर? 80,000 के लिए तुमको 80,000 के लिए तुमको लेबर लगता है 3,20,000। तो तुमको 20,000 के लिए लेबर कितना लगेगा?
सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 80,000 माइनस। सेम 1,60,000 के लिए भी 80,000 के लिए तुमको कितना लगता है, ओवरहेड कितना लगता है 1,60,000 एंड 20,000 के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना लग गया 40,000। सो ये आ गया तुम्हारा 40,000 माइनस कर दोगे। सो यहाँ पे माइनस करने का 2 लाख में से 60 80 8 6 14 4 18, तो यहाँ पर कितना बच गया तुमको कंट्रीब्यूशन, 20,000 का कंट्रीब्यूशन बच गया। ठीक है, नाउ कम टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, अभी फिक्स कॉस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। प्लांट का कैपेसिटी पहले से कितना था 1 लाख यूनिट था, तो जो फिक्स कॉस्ट था, जो ये फिक्स कॉस्ट था 3,20,000, ये 80,000 का नहीं था, ये पूरा का पूरा किसका था 1 लाख यूनिट का था। फिक्स कॉस्ट हमेशा पूरे के पूरे कैपेसिटी के ऊपर रहता है, फिक्स कॉस्ट पूरे के पूरे कैपेसिटी से रहता है, तुम कितना प्रोडक्शन करते हो उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। मतलब ये जो 3,20,000 का जो फिक्स कॉस्ट था, ये एडिशनल 20,000 के लिए भी पहले से ही था, तो तुमको यहाँ पे कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। अभी मेरे को ये बताओ, क्या हम लोग ये प्लान ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? अरे करेंगे ना भाई, 1 रुपया भी अगर हमको इंक्रीज प्रॉफिट हो रहा, अगर 1 रुपया भी प्रॉफिट होता है, 1 रुपया भी प्रॉफिट होता है तो हमें वो चीज करना चाहिए। 1 रुपया भी प्रॉफिट होता है तो हमें वो चीज करना चाहिए। बट यहाँ तो प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ऑब्वियसली क्या करेगा द प्रोड्यूसर, एक्सेप्ट करेगा ऑफर को, एंड लोकल रहेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका मार्केट कंडीशन खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही लोकल में 15 को दे रहा एंड उसमें भी आधे लोग को 10 में देगा तो नहीं चलेगा। तो तुमको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए एंड लोकल वाला नहीं करना चाहिए, इसका ये आंसर होगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कंपनी क्या बोला यहाँ पर 17 में, ए कंपनी मैन्युफैक्चर द स्कूटर एंड द सेल एट 3,000 ईच। एक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसको सेल करती है कितने में 3,000 में सेल कर देती है। ओके बढ़िया है। एन इंक्रीज ऑफ द 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 20% इन द कॉस्ट ऑफ लेबर anticipated. The increased cost in relation to the present sales price would cause at the 25% decrease in the amount of the present gross profit per unit. पर यूनिट, ये ध्यान से देखना, ये ईच लिखा है मतलब ये पर यूनिट का ये ईच लिखा है मतलब ये क्या है पर यूनिट है, ये याद रखना। नाउ द एट द प्रेजेंट द मटेरियल, ओके ठीक है, प्रेजेंट मटेरियल कितना 50% है, वेजेस कितना 20% है, एंड ओवरहेड कितना 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ओके, सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो ये एक्चुअली 10th वाला जैसा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से 2 चीजें नहीं दिया रहता है, उसके बारे में कुछ घुमा फिरा के दिया रहता है। राम की बेटी का एज राम से 3 साल बड़ा है एंड उसकी बेटी का एज उससे 6 साल छोटा है, तो राम का कितना शाम का कितना। सेम यही चीजें हमें कॉस्ट के बारे में भी नहीं दिया है, प्रॉफिट के बारे में भी नहीं दिया है, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो हमें वो चीज फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, लेट द कॉस्ट प्राइस इज एक्स एंड प्रॉफिट बी वाई। ओके, एंड वी नो दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या है सेल्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे सेल है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर जो एक्स है, एक्स क्या है कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, जिसमें से मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल कितना बोलता है एग्जिस्टिंग वाला, देखो मटेरियल कितना बोलता है 50% है, तो ये क्या हो गया 50% ऑफ एक्स, तो कितना होगा 0.5x। ये कितना बोला है 20% ऑफ एक्स, तो 20% ऑफ एक्स तो कितना हो गया 0.2x। ये कितना बोला है 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स तो कितना हो गया 0.3x। ओके, 0.3x हो गया, ठीक है। नाउ अभी क्या बोला है, ऊपर आ जाओ फिर से, क्या बोला है एंड द इंक्रीज इन 17% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो अभी क्या हो गया आफ्टर चेंज इन प्राइस ऑफ कॉस्ट,
तो अभी कितना हो गया, मटेरियल कितना हो गया 0.5 था, 0.5x था, प्लस 17% कर दो, प्लस 17% करोगे 0.5 को तो कितना आएगा 0.585, 0.5 में 17% ऐड कर दो कैलकुलेटर से, 0.585x हो गया। लेबर कितना है 0.2x था, 0.2 में कितना ऐड करो 20% ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 0.2 में 20% ऐड करोगे तो 0.24 हो जाएगा। फिर आ गया तुम्हारा ओवरहेड, ओवरहेड तुम्हारा ऑलरेडी कितना 0.3x है, इसमें कितना ऐड करने बोला है, इसमें कितना ऐड करने बोला है, यहाँ पे कुछ भी ऐड करने नहीं बोला, ओवरहेड में कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो ओवरहेड तुम्हारा एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर 0 कुछ ऐड नहीं करना है, तो ओवरहेड कितना है 0.3x ही हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा न्यू कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया, न्यू कॉस्ट ऑफ सेल, न्यू कॉस्ट ऑफ सेल तुम्हारा होता है 1.125x, ये हो गया तुम्हारा न्यू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो अभी तुम्हारा प्रॉफिट में भी चेंजेस हो रहा है। तुम्हारा ओल्ड वाला प्रॉफिट कितना था, पहले का प्रॉफिट कितना था, y था। अभी तुम्हारा न्यू, जब प्रॉफिट चेंज हो गया तभी न्यू प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 25%, y माइनस 25%, तो कितना होगा 0.75y, 0.75y। तो तुम्हारा कॉस्ट पहले का इक्वेशन ये था, एंड तुम्हारा न्यू इक्वेशन क्या होगा 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 3000। तो इधर ध्यान से देखना, कॉपी कर लेना, जिसको भी कॉपी करना फटाफट कॉपी करो। नाउ यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं, कहाँ पर था, थोड़ा सा बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग रिकवर कर लेंगे। सो 1 मिनट का गैप ले लेते हैं। ओके, तो मैं कहाँ पर था, हाँ। सो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, एंड दूसरा इक्वेशन था 1.125x प्लस 0.75y। और जो मैथ्स के स्टूडेंट वीक है ऑब्वियसली सीए में नहीं लिए रहेंगे, तो उनको ये आना ही चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा 0.75 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ किधर, इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ। कोई भी एक या दो मैच करना है, अगर तुमको ये नहीं समझ रहा है तो मेरा एक 10th का वीडियो है वो देख लेना, वो समझ जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 0.75 इन इक्वेशन 1, तो 0.75x प्लस 0.75y प्लस 3000 इंटू 0.75, तो 3000 इंटू 0.75, 3000 इंटू 0.75, सो 2250, सो 2250 इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये दोनों इक्वेशन को हमको लेना है, तो सबसे पहले क्या आ गया 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 3000, and 0.75x plus 0.75y is equal to 2250। नाउ ये दोनों भी सेम है, वेरिएबल अगर कोएफिशिएंट सेम रहता है मतलब नंबर सेम है, एंड दोनों भी सेम साइन है तो माइनस करेंगे, एंड माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया कैंसिल, एंड यहाँ पर 1.125 माइनस 0.75 0.375 0.375 x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 750। नाउ x इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 0.375, सो 750 डिवाइड बाय 0.375, सो आएगा तुम्हारा 2000। तो 2000 तुम्हारा क्या था, कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया 2000, कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया 2000, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या रहेगा 1000 रहेगा, क्योंकि दोनों मिला के सेल था, दोनों मिला के क्या था सेल था, जो कि था 3000। ओके, तो तुमको अभी क्या पूछा है क्वेश्चन में,
कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट प्रेजेंटेड, तो कोई बात नहीं है। तो सेल हम लोग प्रेजेंट करते हैं। सेल कितना है 3000, जिसमें से तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो मटेरियल कितना था 50% ऑफ क्या था कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल का 50% तो कितना हो जाएगा 1000 एंड ये कितना था 20%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 एंड 2000 का 20%, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा एंड 600 सब 2000 को डिवाइड करो 2 2 2 50 20 30, तो कितना बचेगा लास्ट में प्रॉफिट। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट, ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट। बहुत इजी सम था, ठीक है। तो और सेकंड में भी पूछा कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स एज ए बिफोर। अच्छा, पहले ये कितना प्रॉफिट जितना आ रहा था ना अभी भी सेम उतना ही रखने का है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो पहले कैलकुलेट कर लेते कितना परसेंट प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट कितना परसेंट था कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट का कितना था, प्रॉफिट इज कॉस्ट आया 2000, प्रॉफिट आया 1000, ओके। तो प्रॉफिट कितना था 50% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट कितना था 50% ऑफ कॉस्ट था। अभी क्या हो गया चेंज आफ्टर चेंज इन प्राइस, आफ्टर चेंज इन प्राइस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना था 0.585x था, लेबर कितना था 0.24x था एंड ओवरहेड तो सेम ही था 0.3x। तो x कितना आया हमको, x का आ गया 2000, x आ गया था 2000, ठीक है। तो x 2000 तो 0.585 मल्टीप्लाई बाय 2000 सब 0.24 मल्टीप्लाई बाय 2000 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो तुम्हारा जो न्यू कॉस्ट आएगा मटेरियल का, न्यू जो भी आएगा मटेरियल का कितना आएगा मल्टीप्लाई करो 585 इंटू ये, तो आएगा तुमको 1170, लेबर का 480 एंड ओवरहेड सेम आएगा 600 एंड टोटल कॉस्ट कितना हो गया 2250 एंड प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट 50% होना चाहिए क्योंकि पहले का कितना था 50% था, अभी भी बोल रहा है कि सेम ही रहना चाहिए। तो पहले का 50 था अभी का 50, तो कितना हो जाएगा 1125। तो तुम्हारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तुम्हारा न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3375। तुम्हारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3375, ये तुम्हारा न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। तो इजी था, सिर्फ इतना बोला था कि जो तुम्हारा पहले का प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था 50% ऑफ कॉस्ट था ना, तो अभी कॉस्ट में इंक्रीज हो गया, कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट सेम ही रखो बोल रहा है 50%, तो सेल्स प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, A umbrella manufacturer makes the average profit 2.50 per paise in the selling price of the 14.30। 14.30 में वो क्या कर लेता है 2.5 क्या होता है उसका एवरेज नेट प्रॉफिट है, ठीक है। जिसमें से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क ओवरहेड जिसमें से 50% फिक्स है एंड सेल्स ओवरहेड जिसमें से 75% फिक्स है एंड 25% वेरिएबल है। During the current year, he intend to produce the same number of, but the anticipated their fixed charges has go up by the 10%। जो भी फिक्स चार्जेस है 10% से बढ़ गया है। Which direct labor rate and the material will increase by 8% and 6%, ये भी बढ़ गया है। सेम ही क्वेश्चन है लास्ट जैसा, but he has no option to increase in the selling price। selling price अभी भी सेम ही रखा है। Under this situation, he obtain an offer for the further 20% of his capacity। उसका जो भी कैपेसिटी है 6000 का
जो कि 60% है, 60% है कितना 6000, अभी 20% और इंक्रीज करेगा बोलता है, मतलब कितना 2000 और इंक्रीज करेगा बोलता है, ठीक है। व्हाट विल बी द मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट एज द मैन्युफैक्चर टू ओवरऑल द प्रॉफिट ऑफ 16730, और उसको प्रॉफिट भी कितना चाहिए, अभी प्रॉफिट भी चाहिए 16730। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए उसको जो बाकी का जो 2000 का जो यूनिट है उसका सेल्स प्राइस कितना रखेगा पूछ रहा है। मतलब जो 8000 का जो कॉस्ट है ना, 8000 का सॉरी जो 6000 है, इसको तो ऑलरेडी वो बेच रहे कितने में 14.30, ऑलरेडी कितने में बेच रहा है 14.30, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा, कुछ भी प्रॉफिट मिलेगा, सपोज कि 15,000 यहां से प्रॉफिट भी मिलता है, बट उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 16,730 चाहिए। एंड ये प्रॉफिट जो मतलब ये दोनों के डिफरेंस का जो प्रॉफिट है 1730, ये प्रॉफिट उसको किस में चाहिए, एडिशनल 2000 में चाहिए। मतलब उसको 15,000 का प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है इससे, बट उसको अभी प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज किया। एंड इस 2000 के ऊपर उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए 1730। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये 2000 का पहले तो क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ये जो भी डिफरेंस बचा रहेगा वो इसका क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। इजी है, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कुछ क्या करते हैं, पहले तो इसका एग्जिस्टिंग का निकाल देते हैं। सेल्स, सेल्स कितना बोला है 14.30 माइनस डायरेक्ट मटेरियल, पहले मैं वेरिएबल वाला ले लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला 3.5, 3.5 इंक्रीज हो गया, 3.5 इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया मटेरियल 6% से इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया 6% से, तो 3.5 प्लस 6%, तो यहाँ पे तुमको कितना आ जाएगा 3.71। फिर बाद में है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने से इंक्रीज हो रहा है 8% से इंक्रीज हो रहा है, तो अभी कितना 1.25, तो 1.25 प्लस 8%, सो डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा 1.35, 1.35। फिर है वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड जिसमें से कितना है 50% फिक्स है, 50% फिक्स है, तो इसमें से तुमको 50% लेने का है, ठीक है 50%। तो उसमें कुछ वेरिएबल है, 50% फिक्स है, तो उसका कुछ चेंजेस बोला है क्या, 50% जो वेरिएबल है 3.125, ये क्या है वेरिएबल है, एंड 3.125 क्या है फिक्स है। तो जो वेरिएबल है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो 3.125 कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी इंक्रीज वगैरह बोला नहीं है, ठीक है। नाउ सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड में से भी 25% क्या है वेरिएबल है, तो 25% जो भी वेरिएबल है उसमें से 0.2 ये वेरिएबल है एंड 0.6 फिक्स है। तो ये जो वेरिएबल वाला है उसमें कुछ भी इंक्रीज बोला नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। टोटल माइनस करने के बाद हमको बचेगा कंट्रीब्यूशन 5.915, 5.915 का कंट्रीब्यूशन बच गया, ठीक है। एंड ये हो गया पर यूनिट का, एंड आउटपुट कितना है, आउटपुट है 6000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6000 इंटू 5.915, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तुम्हारा 35,490, तो 35,490 का तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने का है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 35,490, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड जो बचा था कितना 50%, तो 3.125, सो 3.125 जिसमें से क्या हो गया अभी फिक्स चार्जेस बोला इधर 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% इंक्रीज करो, एंड सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड कितना है 0.6, वो भी क्या करो 10% इंक्रीज करो, ठीक है। तो ये 10% इंक्रीज करने का तुमको कितना आ जाएगा, इंक्रीज करते हैं
3.125 प्लस 10%, 3. 4375 एंड यहाँ पे क्या आएगा 0.6 प्लस 10%, 0.66। तो दोनों मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 4375 3.4375 4.0975 4.0975 एंड मल्टीप्लाई बाय 6000। तो मल्टीप्लाई बाय 6000 तो आ जाएगा 24585। तो कितना आ गया? 24585। ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट हो गया। तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या रहेगा? तुम्हारा प्रॉफिट जो भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है माइनस फिक्स कॉस्ट, तो कितना हो गया? 35490 माइनस 24585। तो प्रॉफिट आ गया 10,905। 10,905 इट्स योर प्रॉफिट। तो 10,905 क्या आ गया? तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 10,905 तुम्हारा प्रॉफिट। सो 10,905 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस पे हो गया? 6000 यूनिट पे। 6000 यूनिट का प्रॉफिट है, ठीक है। नाउ तुमको रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है? रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या बोला? 16,730। 16,730। तो ये तो 6000 पे हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम 2000 यूनिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम 2000 यूनिट के लिए कितना होगा? 16,730 माइनस 10,905, क्योंकि उतना प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना है? 5825। 5825 इतना प्रॉफिट चाहिए 2000 के ऊपर। एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन 2000, वेरिएबल कॉस्ट ऑन 2000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ऑन 2000 यूनिट कितना रहेगा? ये टोटल ऐड करो, ये जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है ना ऐड करो। तो ये ऐड करने के बाद तुमको कितना होता है टोटल? टोटल होता है 8.385। 8.385। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8.385 इंटू 2000। तो तुमको कितना हो जाएगा? 16,770। 16,770 फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऑन 2000 यूनिट। मैंने पहले ही बताया था नहीं लाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो भी फिक्स कॉस्ट रहता है वो पूरे के पूरे कैपेसिटी पे रहता है। तो यहाँ पे पूरा कैपेसिटी कितना है? 60% कैपेसिटी पे कितना किया है? 6000 किया है ना। तो 20% कैपेसिटी और इंक्रीज करने बोल रहा है, मतलब अभी भी 100 के ऊपर नहीं किया है। 100% कैपेसिटी के ऊपर जाएगा तो भी फिक्स कॉस्ट चेंज होगा। तो इसके अंदर ही है, तो फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा, मतलब उसका कॉस्ट इतना है एंड प्रॉफिट इतना है। तो रिक्वायर्ड सेल्स, तो सेल्स प्राइस कितना रखना चाहिए उसको? सेल्स प्राइस कितना रखना चाहिए? सेल वैल्यू कितना रखना चाहिए? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कितना हो गया? कॉस्ट 16,770 एंड प्लस 5825। तो कितना रखना चाहिए उसको? 22,595। 22,595। 22,595 ये इसके बाद वाला पार्ट है। तो सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना रखना चाहिए उसको? सेल्स प्राइस पर यूनिट उसको रखना चाहिए 22,595। ये 2000 यूनिट पे कर रहा है ना, तो पर यूनिट उसको कितना रखना चाहिए? 11.297। 11.297। तो ये इसको रखना चाहिए पर यूनिट का प्राइस। तो ये से ही खत्म होता है 18। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 19, 20, 21 करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से धीरे धीरे देखना, समझ के करना, ठीक है। चाहिए तो मेरा ये सोल्यूशन देखना, इसके बाद तुम लोग आंसर देखना, मॉड्यूल में देखना।
तो थोड़ा तुमको फॉर्मेटिंग भी समझ जाएगा एंड कैलकुलेशन सब कुछ भी समझ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।